4 जून 2025 मेघालय के नोंगपो के पास एक हादसा होता है और इसमें 25 साल की एक लॉ इंटर्न नम्रता बोरा उनकी जान चली जाती है। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक दुखद सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल, कहानी में पेच है। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो जानकारी नम्रता बोरा एन अनसीन हिल मिस्ट्री नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि जो मुख्य तथ्य हैं और जो अनसुलझे सवाल हैं उन पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करें। हाँ, और सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है विरोधाभास। साफ तौर पर किस तरह का विरोधाभास? देखिए, एक तरफ है आधिकारिक बयान, पुलिस का वर्जन जो कहता है ये एक एक्सीडेंट था, और दूसरी तरफ है नम्रता का परिवार जिनके मन में गहरा शक है। वो कह रहे हैं ये हत्या है। हत्या? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। जी, और यहीं से सारे सवाल शुरू होते हैं। तो उस दिन हुआ क्या था असल में? मतलब घटना क्या थी? नम्रता अपने 4 दोस्तों के साथ थी। अनाया तुलवाडू जो विधायक हाफिज बशीर के बेटे हैं और AIUDF के युवा नेता भी, फिर मृगांगा बोरा, प्रज्ञा देहिंगिया और गायत्री बोरा, ये सब शिलोंग जा रहे थे। शिलोंग? किस लिए? सुबह सुबह सूर्योदय देखने, ऐसा कहा गया है। करीब 4:15 बजे सुबह। सुबह 4:15 बजे सूर्योदय देखने। ये थोड़ा मतलब असामान्य सा लगता है। बिल्कुल, और यहीं से मामला और उलझता है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हादसे के ठीक बाद अनाया और गायत्री, ये 2 दोस्त, कथित तौर पर मौके से भाग निकले। भाग निकले? मतलब एक्सीडेंट हुआ और दोस्त भाग गए? हाँ, अब आप सोचिए, किसी भी हादसे के बाद अगर दोस्त इस तरह भाग जाए तो शक तो पैदा होगा ही, है ना? जाहिर सी बात है। बाकी जो 2 दोस्त थे, मृगांगा और प्रज्ञा, वो नम्रता को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये भाग जाने वाली बात तो बहुत ही अजीब है। तो फिर परिवार का क्या कहना है? उनके पिता रमन बोरा, वो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 4 साथियों के खिलाफ 2 FIR दर्ज कराई हैं और उनमें सीधा हत्या का आरोप लगाया है। सीधा हत्या का? हाँ, उनका ये भी कहना है कि दोस्तों के जो बयान है उनमें तालमेल नहीं है, वो बार बार अपनी बातें बदल रहे हैं, ऐसा परिवार का आरोप है। पिता ने एक और बहुत ही अजीब बात उठाई है, एक सवाल जो बहुत परेशान करने वाला है। क्या? उनका सवाल है कि नम्रता उस सुबह अपना महंगा iPhone घर पर क्यों छोड़ गई थी? वो अपने साथ सिर्फ एक साधारण सा बिल्कुल बेसिक फीचर फोन लेकर गई थी। अच्छा, ये तो वाकई अजीब है। आजकल कौन महंगा स्मार्टफोन घर छोड़कर बेसिक फोन लेकर निकलता है, खासकर दोस्तों के साथ सुबह की ट्रिप पर? सही बात है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक आम सूर्योदय देखने की ट्रिप थी या कुछ और था? जब मामला इतना पेचीदा हो गया है और एक राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति का नाम भी इसमें आ रहा है, तो प्रशासन पर भी दबाव होगा। बिल्कुल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा दोनों ने कहा है कि मामले की पूरी गहन जांच होगी। कुछ एक्शन हुआ? हाँ, 4 दोस्तों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है, अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब परिवार के शक को दूर कर पाएगा? सही। एक और बात है जिसका जिक्र स्रोत में है, मीडिया कवरेज को लेकर। हाँ, ये एक अहम पहलू है जिस पर स्रोत इशारा करता है कि इस मामले को राष्ट्रीय मीडिया में उतनी जगह क्यों नहीं मिली। क्या वजह हो सकती है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत सीधे तौर पर वजह नहीं बताता, पर सवाल उठाता है और हमें भी निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोपी का राजनीतिक कनेक्शन है, या शायद इसलिए कि ये घटना दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट के एक कोने में हुई? हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, बस वो सवाल रख रहे हैं जो स्रोत में उठाए गए हैं कि कवरेज में ये फर्क क्यों है। तो कुल मिलाकर देखें तो कई बड़े सवाल हैं जो अभी भी जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल। वो हादसा आखिर हुआ कैसे था? गाड़ी कौन चला रहा था उस वक्त? ये 2 दोस्त मौके से क्यों भागे? क्या छुपा रहे थे वो? और वो iPhone वाली बात, नम्रता सिर्फ एक बेसिक फोन लेकर उस सुबह क्यों गई थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिले बिना सच शायद सामने ना आए। और ये पूरी घटना, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? कि आखिर कौन सी बातें तय करती हैं कि किस इंसान की कहानी, किस हादसे को नेशनल अटेंशन मिलेगी, किसकी कहानी सुर्खियों में आएगी और किसकी कहानी बस यूं ही खामोशी में खो जाएगी। सही बात है। किन वजहों से कुछ जिंदगियां मायने रखती हुई दिखती हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक तरह से आईना भी है कि हम समाज के तौर पर किन कहानियों को अहमियत देते हैं और किन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इस पर सोचना जरूरी है।